हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठिया एजुकेटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं सवाल पर। तो दोस्तों, सवाल है 700 रुपए को ए, बी व सी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए को बी से आधा और बी को सी से आधा मिलता है, तो सी का हिस्सा कितना है। हमें रुपए में जो है सी का हिस्सा पूछा है। तो सबसे पहले हम ए, बी और सी के हिस्से को रुपए में निकालने से पहले अनुपात के रूप में निकालेंगे, क्योंकि तभी यह क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएगा। तो हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सी के हिस्से को हम अनुपात के रूप में एक्स मानेंगे। क्यों मानेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए, कहा है क्वेश्चन में कि ए को बी से आधा और बी को सी से आधा, लेकिन सी को नहीं कहा गया है कि डी का आधा या ए का आधा या बी का आधा, इसलिए हमने सी के हिस्से को एक्स माना है। अब कहा गया है कि बी को सी से आधा, तो सी को कितना माना है हमने, एक्स। तो बी के कितना होगा, एक्स का आधा अर्थात एक्स बटे 2 हो जाएगा। अब क्या कहा गया है, देखिए ए को बी से आधा, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, इस बी का आधा अर्थात एक्स बटे 2 का आधा कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स बटे 4। यहाँ पे समझिए, एक्स बटे 2 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स बटे 4 ही होगा। ठीक, इसीलिए हम यहाँ पे एक्स बटे 4 लिखे हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने अनुपात के रूप में ए, बी और सी के हिस्से को निकाल लिए हैं। अब हम इस तीनों को जोड़ के इस 700 रुपए के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि कुल रुपए जो है 700 रुपए है। तो एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 2 सॉरी एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, अब बराबर में कर देंगे 700। तो इससे जो है इसको हम हल करेंगे तो हमें एक्स का मान प्राप्त होगा। और एक्स हमने किसको माना है, सी के हिस्से को माना है, और सवाल में वही हमसे पूछा गया है कि सी का कितना हिस्सा है। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। अब 4 2, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब 4 से 4 कितने बार में भाग जाएगा, एक बार में, तो 1 का गुणा एक्स से कितना होगा, एक्स होगा। फिर प्लस है, और 2 से 4 जो है 2 बार में भाग जाएगा, तो 2 का गुणा इस एक्स से कितना हो जाएगा, 2x से। अब प्लस, अब 1 से 4 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, तो 4 का गुणा एक्स से 4x, अब बराबर में कितना हो जाएगा, 700। अब इसको हम जोड़ देंगे सभी एक्स को, 4 2 6 1 7, तो ये हो जाएगा आपका 7x बटे 4 बराबर 700। अब हम यहाँ पे हल करते हैं। अब देखिए, ये x बराबर हो जाएगा, ये 7 बटे 4 है, तो इधर आके 4 बटे 7 हो जाएगा, तो 700 गुणा 4 बटे 7। अब 7 से 700 जो है 100 बार में कट जाएगा। अब इस 100 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400। तो एक्स का मान आया है 400 रुपए, और एक्स हमने किसको माना है, सी के हिस्से को माना है, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि सी का हिस्सा कितना है। तो यही है, एक्स का मान 400 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि सी का हिस्सा जो है 700 रुपए में कितना है, 400 रुपए। तो हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में है, हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में जो है 400 रुपए है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोस्तों, हल करने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि चैनल पर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो में हर क्वेश्चन को डिटेल से समझाने वाला हूं। तो चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। तो दोस्तों, अगला सवाल है 750 रुपए को ए, बी और सी, डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ही ए पाता है। बी को सी की अपेक्षा 125 रुपए अधिक मिलता है और डी को सी के बराबर मिलता है, तो ए का हिस्सा रुपए में कितना है। हमें जो है इस सवाल में ए का हिस्सा को पूछा है रुपए के रूप में। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह सवाल जो है बहुत ईजी है, लेकिन आप समझेंगे तभी ईजी होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, कहा है कि बी को सी की अपेक्षा 125 रुपए अधिक मिलता है, तो हम सबसे पहले जो है सी की हिस्सा को हम एक्स मानेंगे। ठीक, तो सी के बराबर हो जाएगा एक्स। अब कहा गया है कि बी को सी की अपेक्षा 125 रुपए अधिक मिलता है, अर्थात
इस सी से जो है, सी को जितना मिलता है उससे बी को 125 रुपये अधिक मिलता है। तो सी को कितना मिलता है, सी को मिलता है एक्स मिलता है। तो एक्स से 125 रुपये अधिक किसको मिलता है, बी को। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब क्या कहा है सवाल में, बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ही ए को पाता है। तो अब ए का हिस्सा निकालेंगे। तो बी और सी को मिलाकर अर्थात इस दोनों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों जो है बी और सी का हिस्सा है। तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 125 हो जाएगा। ठीक, सवाल में एक और बात कहा है कि डी को सी के बराबर मिलती है। तो डी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी के बराबर। तो सी को कितना मिलता है, एक्स। ठीक, अब इस चारों के हिस्से को हम जोड़ देंगे तो कुल रुपए जो है 750 रुपए इसके बराबर हो जाएगा। चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और 2x फिर 2x कितना हो जाएगा, 4x। 4x प्लस 1x है तो 5x है। 5x प्लस अब 125 और 125 कितना हो जाएगा, ये 250। बराबर में कुल रुपए है 750 रुपए। ठीक, अब देखिए ये 5x बराबर हो जाएगा, और 250 जो है इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, अर्थात इसमें घट जाएगा। तो कितना बचेगा, 500 रुपए। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा कितने बार में, 100 बार में। तो x बराबर हो जाएगा 100 रुपए। तो x का मान जो है कितना निकल के आया है, 100। और x किसका हिस्सा है, c का हिस्सा है। हमें किसका हिस्सा सवाल में पूछा है, a का हिस्सा। तो a का हिस्सा कितना है, 2x प्लस 125। तो हमें x का मान मालूम हो गया। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 200। और क्या है, प्लस 125, अर्थात 125 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 325 रुपए। तो यही जो है ए का हिस्सा है, जो कि हमें सवाल में पूछा है। तो आंसर हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसी तरह अगले सवाल को। तो दोस्तों अगला सवाल है, 1000 रुपए ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी से दुगुनी राशि प्राप्त करे तथा बी सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करे। तो सी को प्राप्त राशि क्या है, हमें सी का हिस्सा पूछा है रुपए के रूप में। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो हम सबसे पहले जो है सी को कितना मिलेगा, सी को हिस्सा में कितना मिलेगा। तो हम सी को जो है, यहाँ पे देखिए सवाल में सी का किसी के साथ तुलना नहीं किया गया है कि सी का हिस्सा जो है बी से 4 गुना है या ए से 2 गुना है, इस टाइप का नहीं कहा गया है। तो सी के हिस्से को जो है हम कितना मानेंगे, एक समान लेते हैं। अब देखिए बी का तुलना हुआ है सी से, कहा गया है कि बी को जो है सी से 3 गुना मिलता है। तो बी को कितना मिल रहा है, सी से 3 गुना। तो सी का हिस्सा कितना माने हैं हमने, एक्स है। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 गुना यानी कि 3x है। अब जो है ए का निकालेंगे। तो ए को कहा गया है बी के हिस्से से 2 गुनी राशि प्राप्त करता है, अर्थात बी को जितना मिल रहा है उसका 2 गुना। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। अब जो है इस तीनों के हिस्से को हम जोड़ देंगे तो इस 1000 रुपए के बराबर हो जाएगा। चलिए तीनों को जोड़ते हैं, 6 3 9 1 10, 10x बराबर कितना हो जाएगा, 1000। अब 10 को 1000 से हम भाग देंगे तो कितना होगा, हो जाएगा आपका 100 रुपए। तो 100 रुपए जो है हमारा x का मान आया है। और x हमने किसको माना है, यहाँ पे देखिए c के हिस्से को माना है, और सवाल में हमें c का ही हिस्सा पूछा है। तो यही 100 रुपए जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, जो कि करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इजी सवाल था। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ए तथा बी मिलकर 135 रुपए रखते हैं, बी तथा सी मिलकर 85 रुपए रखते हैं, एवं ए तथा सी मिलकर 115 रुपए रखते हैं। तो ए के पास कितना रुपए है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, सभी रुपए को जोड़ देंगे। तो ए प्लस बी सी प्लस ए और सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी बराबर, इस सभी को जोड़ते हैं 135 85 115 को, 135 प्लस 115 प्लस 85। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, कितना होता है, तो 5 5 10 5 15 का 5, कितना बचा 1, तो 8 1 9 9 3 12 12 और एक बचा हुआ उसके साथ कितना हो जाएगा 13।
13 का 3, बचा कितना 1, 1 2 और बचा 1, उसके साथ में 3, तो यह हो जाएगा आपका 335। अब देखिए हम देख रहे हैं कि इसमें जो है 2 ठो ए है, 2 ठो बी है और 2 ठो सी है, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 335 बटा में 2। अब इसको हम भाग करेंगे तो कितने बार में भाग जाएगा, चलिए भाग करते हैं। 3 जो है 2 से 2 1 कम 2, 1 बचा तो ये हो जाएगा 13, तो 2 छक्के 12, तो ये 13 है तो 1 बचेगा तो ये होगा 15। अब 15 जो है 2 से कितने बार भाग जाएगा, 2 से 7 बार में, 2 7 14 और बचा कितना 1, दशमलव लगा देंगे तो 1 बचा है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 जो है 2 से कितने बार भाग जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 2 पंचे 10। तो हमारा जो है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया है 167.5। हमें सवाल में किसके बारे में पूछा है, a के बारे में पूछा है। तो इसमें जो है हम b प्लस सी के रुपए को घटा देंगे तो हमें a के रुपए मालूम हो जाएगा। तो b प्लस सी कहाँ पे है, ये देखिए b तथा c मिलकर 85 रुपए रखते हैं, तो इसमें जो है हम 85 रुपए माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमें a का मान प्राप्त होगा। हमें जो है उसी को पूछा है a के पास कितने रुपए हैं, ठीक, चलिए घटाते हैं। तो 7 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 16 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो ये हमारा आंसर आया है 82.5 रुपये। तो a के पास इतना रुपए है। तो कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर दिया हुआ है, हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में, जो कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। तो अगला सवाल है, एक से अपने धन का आधा अपने पत्नी को देता है और बचे हुए आधा अपने पुत्र को देता है। बाकी बचे धन को उसने अपनी 2 पुत्रियों में बराबर बांट दिया, तो प्रत्येक पुत्री को कितना हिस्सा मिला। हमें जो है पुत्री का हिस्सा को पूछा है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो कहा है कि पत्नी को अपने धन का आधा हिस्सा मिलता है, तो कोई भी धन जो है जितना भी है हम उसे 1 मान के चलेंगे। तो कहा गया है कि उस एक धन का पत्नी को कितना मिलता है, आधा, आधा मतलब 1/2। अब क्या कहा है, आधा पत्नी को दे दिया तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा आपका 1/2 बचेगा। अब क्या कहा है, इस 1/2 का बचे हुए धन, यही है 1/2 बचा हुआ धन, तो इसका जो है आधा अपने पुत्र को देता है। तो पुत्र, तो 1/2 का आधा कितना हो जाएगा 1/4। अब इस 1/4 को इसमें हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 1/4 ही बचेगा। इसमें माइनस करके आप देख लीजिए 1/2 में 1/4 को, तो 1/4 जो है क्या है, शेष है। अब फिर जो है क्या कहा है, इस शेष का बाकी बचे धन को उसने अपने 2 पुत्रियों में बराबर बांट दिया, तो बाकी कितना बचा है 1/4 बचा है, तो इसका जो है अपनी 2 पुत्रियों को बराबर बराबर बांट देता है। तो प्रत्येक पुत्री को कितना हिस्सा मिला कहा है, तो फिर इसका हम 2 हिस्सा करेंगे, तो एक हिस्सा का मान कितना होगा, वही जो है हमारा आंसर होगा। तो इसको हम 2 हिस्से में बांटने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 2 से भाग करेंगे 1/4 को, तो 1/4 भागी 2 करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 1/8 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। तो आंसर हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको एक बार और समझते हैं। क्या कहा है, आधा अपने पत्नी को देता है, तो पत्नी का आधा निकाल दिए 1/2, फिर बचेगा कितना, आधा दे दिया, तो उसी को हम शेष लिखा है 1/2। अब फिर कहा है कि बचे हुए आधा अपने पुत्र को देता है, तो पुत्र का हिस्सा जो है इस 1/2 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। तो पुत्र को 1/2 का 1/4 हिस्सा दे दिया, तो बचेगा कितना 1/4 बचेगा। अब शेष ये जो है 1/4, इसको जो है 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांट देता है, अर्थात 1/4 का फिर 2 हिस्सा होता है, तो यहाँ पे हमने 2 हिस्सा किया है, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आया 1/8, जो कि करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। तो हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया तथा 1/2 अपने पुत्रों को दिया और 1/5 भाग जो है उसने दान कर दिया, तो उसने कुल कितना भाग दे दिया, ठीक।
चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में उसने जितना जितना दिया है, जितना जितना हिस्सा दिया है उस सब को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो कितना है, 1/4 भाग जो है अपने पुत्री को दिया और 1/2 भाग अपने पुत्रों को, इसको जोड़ते जाएंगे 1/2। फिर जो है 1/5 भाग जो है उसने दान कर दिया। अब इसको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो 4 से 20 कितने बार में भाग जाएगा, 5 बार में। तो 5 का गुणा 1 से 5। फिर 2 से जो है 20 कितने बार में भाग जाएगा, 10 बार में। तो 10 का गुणा 1 से तो 10। फिर प्लस अब 5 से जो है 20 कितने बार भाग जाएगा, 4 बार में। 4 का गुणा 1 से तो 4। अब हम इसको जोड़ेंगे, 10, 5, 15, 15 और 4 19। तो ये हो जाएगा आपका 19/20, जो कि हमारा आंसर है। तो कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर है, ऑप्शन बी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, विकास अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पर एवं तत्पश्चात शेष आय का 3/4 भाग अन्य पदों पर खर्च करता है। बचे हुए 180 रुपए को वह बचत खाते में रखता है। तो उसकी मासिक आय कितनी है, हमें जो है उसकी मासिक आय को पूछा है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो विकास के पास जितना रुपए भी है अपने आप में पूरा है, जिसको हम 1 मान के चलेंगे, ठीक। अब इस 1 का जो है 2/5 भाग किराए पर, तो किराए लिखेंगे कितना है, 2/5 भाग। अब क्या बोला है, 2/5 भाग जो है इस 1 का 2/5 भाग किराए पर देता है। तो शेष कितना होगा, पहले हम शेष निकालेंगे। तो इस 1 में 2/5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3/5 बचेगा। आप चाहे तो माइनस करके देख सकते हैं। अब सवाल में कहा है कि शेष आय का 3/4 भाग अन्य पदों पर खर्च करता है। तो अन्य लिखेंगे, अन्य कितना है, 3/4। इस 3/5 का 3/4 अन्य पे खर्च करता है। तो शेष कैसे निकालेंगे, अब इसमें जो है इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें शेष निकल के आएगा। शेष बराबर, चलिए इसको माइनस करते हैं, 3/5 में 3/4 को, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 5 से कितने बार बच जाएगा, 4 बार में। 4 का गुणा 3 से तो 12। फिर माइनस, अब देखिए 4 से कितने बार में जाएगा, 20, 5 बार में। तो 5 का गुणा 3 से तो 15। इसको हम माइनस करेंगे, 15 में 12 तो कितना बचेगा, 3/20। तो 3/20 भाग जो है उसके मासिक आय का शेष है। और सवाल में हमें शेष जो है रुपए के रूप में 180 रुपए दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि उसके आय का 3/80 बराबर 180 रुपए। तो हम उसकी कुल मासिक आय को हम क्या मानेंगे, 1 से मान के चलते हैं। तो 1 का 3/20 बराबर 180 हम लिख सकते हैं। अब हम इसको हल करेंगे तो 1 का मान प्राप्त होगा, जो कि उसका कुल आय है, क्योंकि हमने आय को 1 से माना है, ठीक है। तो 1 बराबर हो जाएगा 180। ये जो है इधर जाकर पलट जाएगा तो हो जाएगा ये आपका 20/3। अब 3 से ये जो है 3 6 के 18 और 0, 60 बार में भाग चला गया। अब हमारे पास क्या बचा, 60 और 20। तो 60 और 20 को हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1200 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि उसका मासिक आय जो है 1200 रुपये है। तो कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर तथा 1/5 भाग किराए पर और शेष जो कि 231 रुपये है अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। तो उसकी कुल आय कितनी है, हमें जो है उसकी आय को पूछा है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो उस आदमी की आय को हम कितना मानेंगे, जितना भी है उसको हम 1 मानेंगे, ठीक। तो इस 1 का जो है 1/4 भाग भोजन पर और 1/5 भाग जो है किराए पर। तो भोजन प्लस किराए, इसको जो हम दोनों को जोड़ देंगे 1/4 और 1/5 को, 1/4 प्लस 1/5। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4 और 5 का 20। अब 4 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। तो 5 के गुणा 1 से 5।
अब 5 से 20 कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 4 गुणा 1 से 4, तो ये हो जाएगा आपका 9/20। तो हम कह सकते हैं कि 9/20 भाग जो है उसकी आय का भोजन और किराए पर खर्चा करता है। तो हम शेष भाग निकालेंगे, तो शेष कितना हो जाएगा? शेष निकालने के लिए इसका जो कुल आय है, अर्थात इस एक में हम 9/20 को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11/20 बचेगा, जो कि शेष है। हमें रुपए के रूप में शेष को जो है 231 रुपए दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? कुल आय को जो है हम 1 मान के चलेंगे, तो इस 1 का जो है 11/20 बराबर 231 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम हल करेंगे आगे, तो क्या होगा? x बराबर 231 गुणा, ये जो इधर आके पलट जाएगा तो हो जाएगा 20/11। अब 11 से इसको हटाते हैं, 11 दूना 22 और 11 एकम 11। अब ये कितना हो जाएगा? 21 और 20 को हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 420। 420 रुपए जो है एक्स का मान आया। एक्स हमने किसको माना है? उसकी कुल आय को, जो कि हमें सवाल में पूछा भी गया है कि कुल आय कितनी है। तो हम कह सकते हैं कुल आय जो है उसकी 420 रुपए है। तो आंसर जो है हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, 100 संतरों को कुछ दोस्तों में बराबर बांटा गया। अगर 5 दोस्त और होते तो हर एक को 1 संतरा कम मिलता, तो कितने दोस्त थे? चलिए इस सवाल को हल करते हैं। हमें जो है इस सवाल में दोस्त कितने हैं यह नहीं बताया गया है, तो दोस्तों की संख्या को हम क्या मानेंगे? 1 मान के चलते हैं। तो जब 1 दोस्त हैं तो 1 दोस्तों में 100 संतरा को बांटा जाए तो एक दोस्त को कितना मिलेगा? इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुल संतरों की संख्या जो है 100, इसमें जो है दोस्तों की संख्या 1 है, इसको हम भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो है एक दोस्त को कितने संतरा मिलेगा। अब जो क्या कहा है, अगर 5 दोस्त और होते, अर्थात दोस्तों की संख्या x + 5 होता, तो एक दोस्त को कितने संतरा मिलेगा? इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुल संतरों की संख्या जो है 100, इसको जो है हम इस 100/5 से भाग कर देंगे, तो हमें जो है एक दोस्त को कितने संतरा मिलेगा ये निकल के आएगा। अब देखिए क्या कहा है, अगर 5 दोस्त और होते तो हर एक को 1 संतरा कम मिलता, अर्थात इस स्थिति में जो है 1 संतरा कम मिल रहा है और इसमें जो है 1 संतरा अधिक मिल रहा है, अर्थात जो है इस दोनों का अंतर जो है 1 है, तो बराबर 1 लिख देंगे। बस हमें इसी को समझना है इस सवाल में, दोनों का अंतर जो है ये 1 संतरा है, 1 संतरा का अंतर है। अब चलिए इसको हम आगे हल करते हैं। अब जो है हम x और x + 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? x + 5 ही होगा। सॉरी, इसका एलसीएम जो है x × x + 5 होगा। ठीक, अब देखिए x से इसको भाग करेंगे तो कितने बार भाग जाएगा? x + 5 जो है बच जाएगा, तो इसका गुणा जो है इसके साथ में करेंगे, तो अब ये कितना हो जाएगा? 100 गुणा x + 5 माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, x + 5 से इसको भाग करेंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा। अब x का गुणा इस 100 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100x, ठीक, बराबर 1। अब क्या करेंगे? चलिए इसको हम गुणा ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 100x प्लस 100 का गुणा 5 से, तो 500 माइनस 100x बराबर, अब x × x + 5 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना ही होगा। x का गुणा इससे कर ही लेते हैं, x² प्लस x का गुणा 5 से, तो हो जाएगा आपका 5x। अब जो है इस 500 प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x² प्लस 5x माइनस 500, तो इधर कितना बचा? 0। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, 0 को उधर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए वैसे लिखते हैं, x² प्लस 5x माइनस 500 बराबर 0। अब जो है हम इसको तोड़ेंगे, यहाँ ऊपर हल करते हैं। चलिए अब इस 5x को जो है हम किस में तोड़ सकते हैं? 25x माइनस 20x कर सकते हैं, क्योंकि 25x में माइनस 20x करेंगे, अर्थात 20x को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5x बचेगा।
तो ऐसे ही करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x, फिर माइनस कितना है 500 बराबर 0। तोड़ते वक्त हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पे देखिए 25 और 20 में तोड़े हैं, तो 25 और 20 को गुणा करने से यहाँ जो संख्या रहेगा अर्थात 500 इसके बराबर होना चाहिए। तो 25 और 20 को हम गुणा करेंगे तो 500 होगा, ठीक। और इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा, 5x होगा। कंडीशन बस इतना है यहाँ पे। चलिए इसको हम आगे हल करते हैं। हम यहाँ कोमा लेते हैं x को, तो ये हो जाएगा x प्लस 25, ठीक। अब यहाँ पे जो है हम माइनस 20 को कोमा लेते हैं, कितना बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 500 में 20 लेंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, क्योंकि 25 और 20 को गुणा करेंगे तो 500 होगा बराबर 0। अब देखिए, अब इसको ये जो है डबल है, x प्लस 25 और x प्लस 25, तो इसको जो है हम एक बार लिखते हैं, x प्लस 25 और क्या है x माइनस 20 बराबर 0। हम इसमें से किसी को भी ले सकते हैं, हम इसको लेके चलते हैं, x माइनस 20 बराबर 0। अब x का मान हमें यहाँ मालूम हो जाएगा, x बराबर माइनस 20, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 20। तो x का मान कितना आया है 20। x हमने किसको माना है, दोस्तों की संख्या को, और x का मान कितना है 20। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों की कुल संख्या जो है 20 है। तो 20 हमारे कौन से ऑप्शन में है, हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ में यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।